AAC2 एक बहुत महत्वपूर्ण स्टैंडर्ड है क्योंकि पेशेंट का हॉस्पिटल से पहला कॉन्टैक्ट रजिस्ट्रेशन काउंटर पर ही होता है। यहीं से पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन और ट्रीटमेंट प्रोसेस शुरू होता है। लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स को AAC2 में भी नॉन कन्फॉर्मिटीज मिल जाती है। आज की इस ट्रेनिंग में हम समझेंगे AAC2 स्टैंडर्ड क्या कहता है, असेसर कौन कौन से एविडेंस चेक करता है, हॉस्पिटल्स कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं और हॉस्पिटल को AAC2 कंप्लायंट कैसे बनाना है। AAC2 क्या है? AAC2 स्टैंडर्ड कहता है The organization has a well-defined registration and admission process। इसका मतलब है कि हॉस्पिटल में पेशेंट रजिस्ट्रेशन और एडमिशन की स्पष्ट और डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होनी चाहिए। इस प्रोसेस में शामिल होना चाहिए OPD पेशेंट्स, IPD पेशेंट्स, इमरजेंसी पेशेंट्स, डे केयर पेशेंट्स। हॉस्पिटल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टैंडर्डाइज्ड हो, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर और एक्यूरेट हो, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन करेक्ट हो। AAC2 के ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स। AAC2 में कुल 5 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं। Written guidance for registration and admission, unique identification number generation, patients accepted only if hospital can provide service, bed non-availability management, clinical priority-based access to healthcare services। Assessor इन सभी एलिमेंट्स को सिस्टमैटिकली वेरीफाई करता है। Written guidance for registration। AAC2 की पहली रिक्वायरमेंट है, हॉस्पिटल के पास रजिस्ट्रेशन और एडमिशन की रिटन पॉलिसी या SOP होना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट में स्पष्ट लिखा होना चाहिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कौन कौन से स्टाफ रिस्पॉन्सिबल है। यह SOP सभी टाइप्स के पेशेंट्स को कवर करे। OPD पेशेंट्स, इमरजेंसी पेशेंट्स, IPD एडमिशंस, डे केयर एडमिशंस। अनआइडेंटिफाइड पेशेंट्स। हॉस्पिटल को अनआइडेंटिफाइड पेशेंट्स के लिए भी प्रोसेस डिफाइन करनी होती है, जैसे रोड एक्सीडेंट पेशेंट्स, अनकॉन्शियस पेशेंट्स, अननोन आइडेंटिटी केसेस। ऐसे पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करता है। बाद में पेशेंट की आइडेंटिटी कंफर्म होने पर रिकॉर्ड्स अपडेट किए जाते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेशंस। रजिस्ट्रेशन और एडमिशन प्रोसेस में हॉस्पिटल को गवर्नमेंट रेगुलेशंस का भी पालन करना होता है, जैसे मेडिको लीगल केसेस, MLC रिपोर्टिंग, पुलिस इंटीमेशन, फॉरेन नेशनल डॉक्यूमेंटेशन। फॉरेन पेशेंट्स के लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं, पासपोर्ट, वीजा, FRRO रजिस्ट्रेशन। हॉस्पिटल को इन रेगुलेशंस का पालन करना अनिवार्य है। डुप्लीकेट डॉक्यूमेंटेशन अवॉइडेंस। AAC2 का एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है डॉक्यूमेंटेशन डुप्लीकेशन को अवॉइड करना। मतलब पेशेंट की इंफॉर्मेशन एक बार सिस्टम में एंटर हो जाने के बाद वही इंफॉर्मेशन हॉस्पिटल के अन्य डिपार्टमेंट्स को उपलब्ध होनी चाहिए। इससे बेनिफिट्स होते हैं, टाइम सेविंग, डॉक्यूमेंटेशन एरर्स कम होते हैं, पेशेंट केयर कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। पेशेंट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। रजिस्ट्रेशन के दौरान पेशेंट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। हॉस्पिटल को मैकेनिज्म्स डेवलप करने चाहिए, जैसे गवर्नमेंट ID प्रूफ, फोन वेरिफिकेशन, प्रीवियस UHID रिकॉर्ड्स। इससे पेशेंट आइडेंटिफिकेशन एरर्स कम होते हैं। एडमिशन ऑथराइजेशन। AAC2 के अनुसार सभी एडमिशंस डॉक्टर द्वारा ऑथराइज्ड होने चाहिए। मतलब एडमिशन डिसीजन डॉक्टर लेगा, एडमिशन नोट केस शीट में डॉक्यूमेंटेड होगा। रजिस्ट्रेशन स्टाफ बिना डॉक्टर अप्रूवल के एडमिशन नहीं कर सकता। जनरल कॉन्सेंट। जब पेशेंट हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन करता है तो जनरल कॉन्सेंट फॉर ट्रीटमेंट लिया जाता है। इस कॉन्सेंट में शामिल होता है रूटीन एग्जामिनेशन, बेसिक इन्वेस्टिगेशंस, जनरल ट्रीटमेंट। लेकिन ये कॉन्सेंट इन्वेसिव प्रोसीजर्स के लिए वैलिड नहीं होता, उनके लिए स्पेसिफिक कॉन्सेंट लेना जरूरी है। हॉस्पिटल को जनरल कॉन्सेंट का स्कोप क्लियरली डिफाइन करना चाहिए। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर UHID। AAC2 का एक कोर रिक्वायरमेंट है, हर पेशेंट को रजिस्ट्रेशन के समय यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर UHID दिया जाए। UHID की विशेषताएं। हर पेशेंट के लिए यूनिक होता है, पेशेंट को केवल एक बार लाइफ टाइम UHID मिलता है। हॉस्पिटल के सभी रिकॉर्ड्स इसी नंबर से लिंक्ड होते हैं। अगर पेशेंट कई बार विजिट करता है, OPD विजिट नंबर अलग हो सकता है, IPD एडमिशन नंबर अलग हो सकता है, लेकिन ये सभी UHID से लिंक्ड होते हैं। एक्सेप्टिंग पेशेंट्स बेस्ड ऑन सर्विसेज। हॉस्पिटल केवल वही पेशेंट्स एक्सेप्ट करे जिनके लिए वो रिक्वायर्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। रजिस्ट्रेशन स्टाफ को हॉस्पिटल सर्विसेज की जानकारी होनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है, कौन सी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, क्लैरिफिकेशन के लिए किस डॉक्टर या डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करना है। लेकिन इमरजेंसी केसेस में लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट पहले दिया जाएगा।
बेड नॉन अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट। हॉस्पिटल को एसओपी में यह भी डिफाइन करना चाहिए कि अगर बेड्स अवेलेबल नहीं है तो पेशेंट को कैसे मैनेज किया जाएगा। पॉसिबल ऑप्शंस: टेम्पररी होल्डिंग एरिया, ऑब्जर्वेशन बेड्स, रेफरल टू अनदर हॉस्पिटल। हॉस्पिटल को नियर बाय ऑल्टरनेट हॉस्पिटल्स की लिस्ट मेंटेन करनी चाहिए। टेम्पररी होल्डिंग एरिया: अगर हॉस्पिटल टेम्पररी होल्डिंग एरिया में पेशेंट को एडमिट करता है तो एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मॉनिटरिंग फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, स्टाफ अवेलेबल होना चाहिए। हॉस्पिटल को डिफाइन करना होगा पेशेंट को टेम्पररी बेड पर कितनी देर रखा जा सकता है। बेड कैटेगरी इश्यूज: कई बार डिजायर्ड बेड कैटेगरी अवेलेबल नहीं होती, जैसे प्राइवेट रूम अनअवेलेबल, आईसीयू बेड अनअवेलेबल। ऐसी सिचुएशन में ऑल्टरनेट बेड कैटेगरी ऑफर की जा सकती है। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस पेशेंट को एक्सप्लेन किए जाने चाहिए। क्लिनिकल प्रायोरिटी बेस्ड केयर AAC2 का अचीवमेंट एलिमेंट है। हॉस्पिटल हेल्थ केयर सर्विसेज को क्लिनिकल प्रायोरिटी के आधार पर प्रोवाइड करे, मतलब सीरियस पेशेंट्स को प्रायोरिटी ट्रीटमेंट दिया जाए। उदाहरण, ओपीडी में वेटिंग पेशेंट को डिजीनेस हो रही है, एल्डरली पेशेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए आया है, इन पेशेंट्स को फास्ट ट्रैक केयर दिया जाना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रायोरिटी पेशेंट्स: हॉस्पिटल को मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए ताकि प्रायोरिटी पेशेंट्स आइडेंटिफाई किए जा सके। विजुअल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जैसे फाइल पर प्रायोरिटी स्टिकर, पेशेंट रिस्ट बैंड मार्किंग, कलर कोडेड स्टिकर्स। इससे स्टाफ तुरंत आइडेंटिफाई कर सकता है कि पेशेंट को प्रायोरिटी क्या चाहिए। कॉमन एनसी इन AAC2: AAC2 में अक्सर ये नॉन कन्फॉर्मिटीज देखी जाती है। रजिस्ट्रेशन SOP अवेलेबल नहीं है, UHID सिस्टम प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड नहीं है, डुप्लीकेट पेशेंट रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, जनरल कॉन्सेंट डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बेड नॉन अवेलेबिलिटी प्रोसेस डिफाइंड नहीं है, रजिस्ट्रेशन स्टाफ सर्विसेज से अवेयर नहीं है, क्लिनिकल प्रायोरिटी मैकेनिज्म डिफाइंड नहीं है। AAC2 कंप्लायंट कैसे बने? हॉस्पिटल को AAC2 कंप्लायंट बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन और एडमिशन SOP बनाएं, यूनिक पेशेंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लागू करें, जनरल कॉन्सेंट प्रोसेस इंप्लीमेंट करें, बेड नॉन अवेलेबिलिटी SOP बनाएं, स्टाफ ट्रेनिंग करें, क्लिनिकल प्रायोरिटी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम डेवलप करें। इन स्टेप्स से आपका हॉस्पिटल AAC2 स्टैंडर्ड आसानी से कंप्लाई कर सकता है। इस NABH ट्रेनिंग सीरीज की अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AAC3 ट्रांसफर, इन एंड आउट और रेफरल ऑफ पेशेंट्स। अगर आप NABH स्टैंडर्ड स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आप आने वाली ट्रेनिंग वीडियोस को मिस न करें। मेडी क्वालिटी पार्टनर्स, योर ट्रस्टेड NABH गाइड। धन्यवाद।